देखिए ना, इस बार भी हमारी सब्जियों की खेती कितनी अच्छी हुई है। हर बार की तरह इस बार भी हमारी टोकरी में कितनी ताजी और हरी सब्जियां हैं। हाँ, हर साल की तरह इस बार भी ये सब्जियां बेचकर हम अच्छी कमाई कर पाएंगे। बिल्कुल सही कहा। अच्छा चलो, अब कुछ और सब्जियां भी तोड़ लेते हैं। जहाँ नरेश अपनी माँ और पत्नी के साथ खुशी खुशी वो सब्जियां तोड़ रहा होता है, वहीं उनके सामने वाले घर में रहने वाले पड़ोसी ये सब देखकर जल रहे होते हैं। देखा तुमने इन लोगों को, कैसे अपनी ताजी सब्जियां उगने की खुशी मना रहे हैं। देखो तो, इस बार भी उनकी टोकरी हरी भरी सब्जी से भरी पड़ी है और एक अपनी खेती देखो कैसी रूखी सूखी पड़ी है। देखो, अगर तुमसे ये खेत का काम सही से नहीं हो पाता ना, तो ये काम छोड़कर कोई दूसरा काम कर लो, जिससे कम से कम हमारी रोजी रोटी तो अच्छी सही से चल सके। अपने पति को खरी खोटी सुनाकर नैना घर में चली जाती है, तो वहीं उसका पति मदन भी उदास होकर घर चला जाता है। फिर नरेश भी सब्जियां तोड़कर टोकरी उठाकर अपने घर आ जाता है। ला बहू, जब तक तू गाय का दूध काटने जा रही थी तब तक मैं सब्जी काट देती हूँ, फिर तू आकर चूल्हे पर सब्जी चढ़ा लेना। ठीक है माँ जी। अपनी सास के पास सब्जी और चाकू देकर पूनम दूध काटने चली जाती है। उसके साथ उसकी 6 साल की बेटी रेनू भी होती है। वो तबेले में जाकर दूध काटने लगती है। तभी रेनू की नजर एक चूहे पर जाती है। अरे माँ, देखो ना उस चूहे को, कैसे वो बार बार हमें देखकर छुप रहा है। लगता है इसे भूख लगी है बेटी और कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा है। ऐसा करो, तुम जल्दी से जाकर अंदर से टमाटर ले आओ। रेनू घर से टमाटर लेकर आती है और उस चूहे को खाने को देती है। फिर कुछ देर बाद, आओ इधर आओ मूषक जी, और ये लो खेत की ताजा ताजा टमाटर खाओ। वो चूहा आकर जल्दी से उसके हाथ से वो टमाटर खाने लगता है। माँ, तुम ठीक कह रही थी, इसे तो भूख लगी थी। देखो ना, एक ही बार में सारे टमाटर खा गया ये तो। ए चूहे महाराज जी, आप यहाँ रोज आना तो मैं आपको रोज ये ताजा ताजा सब्जी खाने को दूंगी। हाँ। ऐसे कुछ दिन हो जाते हैं। नैना के साथ साथ अब तो उसकी ननद भी मदन को कई बातें सुनाती। भाई, आपके बस की नहीं है हमें ढंग की सब्जी तक भी खिला पाना। देखो तो कैसी बेकार सी खेती की है। इससे तो अच्छा होता कि आप कुछ और ही काम कर लो। उफ, यहाँ तो चैन से कोई 2 रोटी भी नहीं खाने देता। बस हर वक्त बातें ही बातें सुनाते रहते। नहीं खाना मुझे ये खाना। मदन गुस्से में घर से बाहर आता है तो देखता है कि नरेश के घर के बाहर काफी सारे ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है। ये लो भैया, ये रहे आपके 4 किलो आलू और ये आपके 2 किलो टमाटर बहन जी। तुम्हारे इन लाल लाल टमाटर और इन ताजे ताजे आलू को देखकर ही लग रहा है कि तुम्हारी सब्जी कितनी ताजी है, और तुम रेट भी एकदम बढ़िया लगाते हो। बिल्कुल सही कहा भाई। और एक वो मदन है जो एक तो खराब सब्जी देता है, वो भी इतनी महंगी। अच्छा, तो जब पैसे देने ही है तो फिर इतनी महंगी सब्जी लेनी ही क्यों? वो तो भैया जब तुम नहीं मिलते तब उसी से सब्जी लेनी पड़ती है। लेकिन हाँ, अब मैंने सोच लिया है, अब मैं कभी उस मदन से सब्जी नहीं लूंगा। हाँ। दूर खड़ा मदन ये सब सुन रहा होता है। तभी उस गांव का सेठ नरेश के पास आता है। वाह भाई नरेश, क्या बढ़िया सब्जी हुई है इस बार भी तुम्हारी। पूरी सब्जियां साफ सुथरी हैं, एक भी दाग नहीं है इनमें। तो क्या सोचा है तुमने, इस बार सब्जियों की कटाई करके किसको दोगे? मालिक, कई सालों से मैं आपको ही अपनी सब्जियां बेच रहा हूँ, और जब आपसे इतने बढ़िया दाम मिल जाते हैं तो मैं किसी और को क्यों सब्जियां दूं? ये हुई ना बात। इसी बात पर ये रखो 40,000 रुपए एडवांस, बाकी के पैसे सारी सब्जी लेने के बाद दूंगा, ठीक है? तभी मदन वहाँ आ जाता है। मालिक, पहले तो आप मुझसे भी सब्जी लेते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से आप तो बस इस नरेश से ही सब्जियां खरीदते। इस साल कुछ सब्जियां मुझसे भी ले लो, ताकि इस गरीब की भी थोड़ी कमाई हो जाए। वो क्या है ना मदन, तुम्हारी सब्जियों के ज्यादा पैसे मिलते नहीं है बाजार में, लेकिन तुम इतना कह रहे हो तो 20,000 में तुम मुझे अपनी सारी सब्जियां बेच दो। बोलो मंजूर है? ठीक है मालिक, जैसी आपकी इच्छा। ये कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है, लेकिन उन सब की बातें सुनकर मदन तिलमिलाते हुए घर में आता है। मुझे अब उस नरेश का ना कुछ करना ही होगा। हाँ, मुझे उसकी सब्जियां खराब करनी होंगी। हाँ, लेकिन ऐसा क्या करेंगे आप? वो तुम्हें वक्त आने पर पता चल जाएगा। ऐसे 2-1 हफ्ता बीत जाता है। फिर सब्जी की कटाई से 2 दिन पहले मदन हाथ में मशाल लेकर नरेश के खेतों में जाता है और केमिकल डालकर उसके सारे खेत में आग लगा देता है। और अगले दिन जब नरेश अपने खेत का ये हाल देखता है तो फूट फूट कर रोने लगता है। वो घर आकर सारी बात अपने परिवार वालों को बताता है। आप परेशान मत होइए जी, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। और आप चिंता क्यों करते हैं, अपने पास गाय भी तो है, हम उसी से अब अपनी रोजी रोटी चला लेंगे। मैं अभी गैया को चारा डाल कर आई। ये कहकर वो गौशाला की तरफ चली जाती है, लेकिन वहां जाकर फूट फूट कर रोने लगती है।
ये क्या हो गया भगवान, मेरे पति की सारी मेहनत खराब कर दी। तभी वहाँ वही चूहा आ जाता है। मत रो पूनम, तेरे दुख जल्द ही दूर होंगे। हाँ, ये क्या चमत्कार है, बोलने वाला चूहा। तभी वहाँ घर के बाकी लोग भी आ जाते हैं। हाँ, मैं एक बोलने वाला चूहा हूँ। एक बार मैंने एक पंडित जी की जान बचाई थी जब वो जंगल में कैद हो गए थे जाल के अंदर। तब मैंने ही उनका जाल काटकर उनको आजाद करवाया था और उन्होंने मुझे कुछ शक्तियां भी दी थी जिनका मैं सही समय आने पर उपयोग कर सकता हूं। और लगता है अब वो समय आ गया है। पूनम, जहां तुमने भूसा रखा है उस जगह को हटाओ। वहां पर एक छोटा सा छेद है, उस छेद पर जाकर तुम पैर रखो। वो बिल्कुल वैसा ही करती है। तभी वो छोटा सा छेद बड़े से गड्ढे में बदल जाता है, जहाँ जमीन से नीचे जाने के लिए कुछ सीढ़ियां होती हैं। उन सीढ़ियों से उतरते हुए वो जमीन के नीचे की ओर जाते हैं, जहाँ एक बड़ा सा खेत होता है। इस जमीन पर अब तुम किसी भी चीज की खेती कर सकते हो और यहाँ उगने वाली सब्जियां हमेशा हरी भरी रहेंगी और कभी खत्म नहीं होंगी। तुम जितना मर्जी चाहो इसमें से ताजी सब्जियां तोड़ सकते हो। अब तुम आज ही इस पर खेती कर दो और बीज बो दो, फिर कल तक इसका कमाल देखो। उस चूहे के कहने पर नरेश अपने परिवार के साथ उस जमीन पर खुदाई करने लगता है, जहां वो आलू प्याज के कुछ बीज बो देता है, जिससे अगली सुबह तक उसमें ढेर सारी ताजी और स्वादिष्ट सब्जियां उग जाती हैं। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा, ये तो कमाल हो गया। मैं अभी जाकर सेठ जी को ये सारी सब्जियां दे आता हूँ। जब वो तबेले के रास्ते उस जमीन से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि दूसरी तरफ खड़ा मदन लगातार सेठ को भड़का रहा है। ये नरेश और उसका परिवार बड़ा ही गद्दार निकला सेठ जी। देखा कैसे रातों रात आपका पैसा लेकर भाग गया। देखो घर पर भी कोई नहीं है हाँ, और ना ही खेत पर कोई सब्जी है। मैंने कहा ना भाग गया वो। किसने कहा हम भाग गए? हम तो तबेले में रखी ये सब्जियां लेने गए थे। ये लीजिए सेठ जी, आपकी सारी सब्जियां। अरे वाह, ये तो पहले की सब्जियों से भी ताजी सब्जियां लग रही हैं। इसके मुझे बाजार में अच्छे दाम मिलेंगे। अब नरेश अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगा। अब वो जमीन के ऊपर तो खेती करते ही, लेकिन साथ ही साथ जमीन के नीचे की खेती से दुगना मुनाफा कमाते।